क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर हम सीखेंगे इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए हमने आपको एडजस्टमेंट एंट्री बताई थी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। फाइनल अकाउंट में बताया था इसको ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में एक्सपेंसेस में प्लस करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के अमाउंट को, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। यस, प्रीपेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में रिलेटेड एक्सपेंसेस में से माइनस करेंगे ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। यदि एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, और यदि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखेंगे। डेप्रिसिएशन जो फिक्स एसेट्स पर चार्ज करते हैं, बैलेंस शीट की एसेट साइड में उस पर्टिकुलर एसेट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। जैसे कि लास्ट चैप्टर में अपन ने समझा था कि जो ट्रायल बैलेंस है, उस ट्रायल बैलेंस में जो भी आपको हेड्स ऑफ अकाउंट्स दिए हुए हैं उन अकाउंट्स को आप ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र और क्लोज करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। नॉमिनल अकाउंट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और रेवेन्यूज एंड इनके अकाउंट्स। और जो रियल और पर्सनल अकाउंट होते हैं, यानी कि कैपिटल, लायबिलिटीज और एसेट्स से, उनको ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर सबसे पहले गिवन है फर्नीचर एंड फिटिंग, उसको बैलेंस शीट में लिखेंगे एसेट साइड में। जिसका डेबिट बैलेंस होता है उसे एसेट साइड में, जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा उसे लायबिलिटी साइड, यदि बैलेंस शीट। यदि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जिसका डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड। मोटर व्हीकल बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, कैपिटल बैलेंस शीट। यस, क्रेडिट बैलेंस है इसलिए कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड। बैड डेब्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिस्काउंट यदि डेबिट बैलेंस है तो उसका मतलब है डिस्काउंट अलाउड, और यदि क्रेडिट बैलेंस है तो उसका मतलब होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। डेटर्स एंड क्रेडिटर बैलेंस शीट। बच्चे, डेटर्स का मतलब है डेबिट बैलेंस और क्रेडिटर का मतलब है क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि डेटर होता है एसेट्स के और क्रेडिटर होती है लायबिलिटी, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, परचेजेज एंड सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट। परचेजेज की अमाउंट होगी डेबिट वाली और सेल्स की होगी क्रेडिट वाली, क्योंकि परचेजेज का मतलब एक्सपेंस, और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, और सेल्स का मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू का क्रेडिट अमाउंट होता है। तो यहाँ पे सेल्स की वैल्यू क्या होगी, 30,900, परचेजेस की वैल्यू होगी 10,000। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट, ये बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक का नेगेटिव बैलेंस है ना, अनफेवरेबल बैलेंस। सेल्स एंड परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है, परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है। सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस और परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस। सेल्स रिटर्न की अमाउंट क्या होगी 400 और परचेज रिटर्न की अमाउंट होगी 250। पेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश इन हैंड बैलेंस शीट, टैक्स एंड इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। खर्चा है ना, टैक्स और इंश्योरेंस, टैक्सेस और इंश्योरेंस। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो आपने ट्रायल बैलेंस के जो अंदर दिए हुए हैं ना, उन सबको आपने चेक किया और पता किया कि उनको हमें ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में कहाँ पे शो करना है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर, यानी कि ट्रायल बैलेंस में जो भी हेड्स ऑफ अकाउंट दिए गए उनका सिंगल इफेक्ट होता है, उनका सिंगल इफेक्ट होता है, यानी कि वो एक ही बार रिकॉर्ड होंगे, जबकि जो एडजस्टमेंट है उनके डुअल इफेक्ट होते हैं, उनके डुअल इफेक्ट होते हैं, यानी वो दो बार रिकॉर्ड होंगे, एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट। एडजस्टमेंट समझाते हैं तुमको। While preparing final account, you have to consider the following adjustment.
बोला जा रहा है कि आप जब फाइनल अकाउंट बनाए तो इन एडजस्टमेंट को कंसीडर करके बनाए। पहला एडजस्टमेंट है बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक ₹6500। क्लोजिंग स्टॉक 6500 है, ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉक के लिए एडजस्टमेंट एंट्री बताई थी ना आपको, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को डेबिट करना है और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक और बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। बोला ना, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उसका क्या होगा, डुअल इफेक्ट होगा। क्या होगा बच्चे, डुअल इफेक्ट। तो इसे रिकॉर्ड करोगे आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट की असेट साइड में। डेप्रिशिएट करना है बिल्डिंग को 5% से यानी 5% से, फर्नीचर एंड फिटिंग्स को 7.5% से और मोटर को बच्चे 18% से। मोटर को कितने से, 18% से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ठीक है। तो बच्चे आप बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स और मोटर, इन तीनों को हाईलाइट कर देंगे, जिससे कि आपको मालूम पड़ेगा जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को कि इन आइटम के साथ क्या है एडजस्ट, ठीक है। डेप्रिसिएशन का पता ही है आपको, बैलेंस शीट की असेट साइड में बिल्डिंग में से, फर्नीचर एंड फिटिंग्स में से और मोटर कार में से, मोटर व्हीकल्स में से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, जो भी रेट दिया है उससे जो अमाउंट आएगी उसको, है ना। और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना। नेक्स्ट है इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 170। जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ना उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया है बैंक ने 170, जो कि आउटस्टैंडिंग है, ठीक। इसको बच्चे देखो, इंटरेस्ट नहीं दिया है, इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट 236। इस इंटरेस्ट में प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। सैलरी 600 और टैक्स का 240 आउटस्टैंडिंग है। सैलरी और टैक्सेस एंड इंश्योरेंस के साथ एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। टैक्सेस और इंश्योरेंस और सैलरी में आउटस्टैंडिंग के अमाउंट को प्लस करेंगे और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस 200 रुपीज़। टैक्सेस इंश्योरेंस के साथ एक और एडजस्टमेंट, इंश्योरेंस जो है वो क्या है, प्रीपेड। तो प्रीपेड इंश्योरेंस का माइनस करोगे 200 रुपीज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में और इस 200 को लिखोगे बैलेंस शीट की सेट साइड में। प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बच्चे आपको बैलेंस शीट बनानी है। किस डेट पर तैयार करना है, 31 मार्च 2006, ओके। बच्चे फॉर्मेट बनाएंगे, तुम लोग देखना है, तुम लोगों को अभी कुछ करना नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रॉपर अच्छी तरह से समझना, जिससे आगे के क्वेश्चन तुम भी कर सको साथ में। हेडिंग लिखेंगे बच्चे, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट अलग अलग बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बनाएंगे, जिससे तुम लोग समझ सवाओ ढंग से। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट होता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है हमको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। डेट जरूर लिखना है आपको, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006, ओके। पहला कॉलम पर्टिकुलर, दूसरा कॉलम अमाउंट, तीसरा कॉलम पर्टिकुलर, चौथा कॉलम अमाउंट। लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, एंड लास्ट बनाएंगे बच्चे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च
2016 लाइबिलिटी साइड के अमाउंट और एसेट साइड। लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं, लाइबिलिटीज, और राइट साइड में एसेट्स। बच्चे फर्स्ट ट्रायल बैलेंस में आपको दिया हुआ है फर्नीचर एंड फिटिंग्स। बैलेंस शीट में लिखेंगे एसेट साइड में फर्नीचर एंड फिटिंग्स, अमाउंट लिखेंगे अंदर 1280, अंदर में इस अमाउंट वाले कॉलम में नहीं लिखना अभी। माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन, माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन बोला गया है कि भाई बिल्डिंग फर्नीचर एंड फिटिंग्स पर 7.5% डेप्रीशिएशन लगाना है। तो 1280 इंटू 7.5 बाई 100, 1280 का 7.5% बच्चे होगा 96 रुपीज़। माइनस करेंगे 1184, ये लिखेंगे अमाउंट कॉलम। इस 96 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है आपको। टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ₹96। तो बच्चे जो भी एडजस्टमेंट है उसकी डुअल रिकॉर्डिंग होगी, 2 बार रिकॉर्डिंग होगी। एक बार कहाँ रिकॉर्डिंग हुई, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या हुआ, माइनस। माइनस का मतलब असेट्स में से माइनस हो रहा है, यानी असेट डिक्रीज हो रही है। बोलो बेटा, असेट्स का डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। और यहाँ पे ये अमाउंट कहाँ लिखी गई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो एक बार डेबिट हुआ और दूसरी बार ये क्या हुआ, क्रेडिट। इसी को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट है बच्चे मोटर व्हीकल, इसको भी बैलेंस शीट में लिखना है आपको। मोटर व्हीकल, अमाउंट है इसका 12,500। माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन का रेट दिया गया है मोटर व्हीकल पे 18%। 12,500 इंटू 18 अपॉन 100, 12,500 इंटू 18 अपॉन 100, 2,250, 2,250। 12,500 का 18% माइनस करेंगे बच्चे, 10,250। ये है मोटर व्हीकल की रिमेनिंग अमाउंट, 10,250। यहाँ तक सबको समझ में आया। तो रिकॉर्ड करेंगे बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। टू डेप्रीशिएशन ऑन मोटर व्हीकल, या मोटर, 2,250। नेक्स्ट है बच्चे बिल्डिंग, इसको भी बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखना है। बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू है बच्चे 15,000। माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन, बिल्डिंग पर डेप्रीशिएशन का बताया गया है कि आपको 5% कैलकुलेट करना है डेप्रीशिएशन। 15,000 पर 5%, 15,000 इंटू 5 अपॉन 100, 750, 14,250। इस 750 को रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। टू डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग, तो डेप्रीशिएशन को बैलेंस शीट की असेट साइड में पर्टिकुलर असेट्स में से माइनस करके शो कर लिखते हैं, माइनस करते हैं पर्टिकुलर असेट्स में से, और
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन के बाद नेक्स्ट आइटम है बच्चे कैपिटल 25,000। बैलेंस शीट में लिखेंगे लाइबिलिटी साइड में कैपिटल 25,000। ओके, कैपिटल के बाद है बच्चे बैड डेप्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे आप टू बैड डेप्ट 250। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे आप क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो वाई डिस्काउंट 400 रुपीज 400 रुपीज। तो बोल रहे सर इसको डुअल नहीं रिकॉर्डिंग हो रही, नहीं, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो गिवन है उसकी सिर्फ सिंगल रिकॉर्डिंग होती, सिंगल इफेक्ट होता है, और नीचे जो एडजस्टमेंट में था उसका क्या था, डुअल इफेक्ट। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में डेटर्स 7600 और क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। कैपिटल के साथ एडजस्टमेंट होते हैं, जैसे ड्राइंग्स को माइनस करते हैं, प्रॉफिट को प्लस करते हैं, तो अपन को थोड़ा स्पेस छोड़ देना है कैपिटल के बाद। ठीक है, के बाद लिखेंगे क्रेडिटर, इतनी जगह छोड़ने के बाद क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स की वैल्यू है बच्चे 5000। नेक्स्ट है बच्चे ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में आपको कुछ बातें लिख लेनी है, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक स्टार्टिंग ही होती है किससे, ओपनिंग स्टॉक से। ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत किससे होती है, ओपनिंग स्टॉक से, तो लिख लेना है हमेशा। इसके बाद लिख लेना है आपको परचेजेस, और इसके बाद इसमें से माइनस करना है परचेज रिटर्न। ये आपको इतना लिख लेना है टॉप पर। इसी तरह क्रेडिट साइड में बाई सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ओके, जब आएगा तब लिखेंगे, लेकिन इनकी शुरुआत स्टार्टिंग में ही कर लेनी है, क्योंकि इनको ही टॉप पर लिखते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक 6920। नेक्स्ट है बच्चे परचेजेज एंड सेल्स। परचेजेज का तो है 10,000 और सेल्स का है 30,900। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट 5700 5700। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद है सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न। ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज रिटर्न तो है बच्चे 250 और सेल्स रिटर्न है 400, तो 30,500 तो हो गया नेट सेल्स। ओके, और 9,750 ये है आपका नेट परचेज। नेट परचेज वेजेस 950, डेबिट में लिखेंगे टू वेजेस 950। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू एडवर्टाइजमेंट 900 रुपीज। नेक्स्ट बच्चे इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट 236। अब ये हाईलाइट हो रहा है, यानी इसके साथ एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 170। तो 236 प्लस 170 406।
जो आउटस्टैंडिंग का अमाउंट है उसका डुअल इफेक्ट होता है, तो उसे रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, $170। चाहो तो इसको बैंक ओवरड्राफ्ट में प्लस भी कर सकते, यस, और अलग से भी लिख सकते। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। इंटरेस्ट के बाद है कमीशन, और कमीशन का क्रेडिट बैलेंस है, तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में भाई कमीशन 750। कमीशन के बाद है कैश इन हैंड, बैलेंस शीट की एसेट साइड में कैश हैंड 1300। इसके बाद है टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, टू टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। अमाउंट है टैक्स इंश्योरेंस का 2500। बच्चे दो एडजस्टमेंट है, टैक्स तो आउटस्टैंडिंग है, इसको प्लस करेंगे, आउटस्टैंडिंग टैक्स 240, 2740, और माइनस करेंगे बच्चे प्रीपेड को, प्रीपेड इंश्योरेंस को, जो कि है बच्चे 200, तो 2540। ओके, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग टैक्सेस 240, और एसेट साइड में लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 200 रुपीज, प्रीपेड इंश्योरेंस 200 रुपीज। ओके, तो तुम्हारा ये भी हो गया टैक्स इंश्योरेंस। इसके बाद है बच्चे जनरल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू जनरल एक्सपेंसेस 1564। नेक्स्ट सैलरीज 6600। ओके, एडजस्टमेंट है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 600, 200, और आउटस्टैंडिंग सैलरी को लिखेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग सैलरी 600। देखो बच्चे, ट्रायल बैलेंस से फर्स्ट से लेके लास्ट तक जितने भी हेड्स ऑफ अकाउंट दिए हैं सबको अपन रिकॉर्ड कर चुके हैं फाइनल अकाउंट्स में। अब देखेंगे कोई एडजस्टमेंट छूट तो नहीं गया। फर्स्ट ही एडजस्टमेंट जिसको अपन ने रिकॉर्ड नहीं किया क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। चलो इसको रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई क्लोजिंग स्टॉक 6500, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 500। सारे एडजस्टमेंट रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब बच्चे आप बैलेंस करेंगे, सबसे पहले जो बैलेंस होगा वो होगा ट्रेडिंग अकाउंट का। तो बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड का टोटल करेंगे। तो डेबिट साइड का टोटल तो है बच्चे 17,620, और क्रेडिट साइड का टोटल है 30,500 प्लस 6,500, 37,000। बताएं कौन सी साइड का टोटल स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है तुमको, क्रेडिट साइड का।
37,000, 37,000, 37,000 से माइनस करेंगे 17,620, डिफरेंस आएगा 19,380, जो लिखा जाएगा बीक साइड में यानी कि डेबिट साइड में। और इसके सामने लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को लिखोगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, वाई ग्रॉस प्रॉफिट 19,380। ओके, 19,380 टोटल करोगे बच्चे, क्रेडिट साइड का स्ट्रांग होगा। जैसे पिछले ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंसिंग की थी ना, उसी तरह से कहां पे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल स्ट्रांग है, जो कि है 20,530, 20,530। ओके, 20,530 माइनस करेंगे डेबिट के जितने भी दिए गए हैं उन सबको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो बचेगा बैलेंस वो होगा नेट प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? क्योंकि क्रेडिट साइड स्ट्रांग है। तो -96, 2250, 750, 250, 900, 406, 2540, 1564, 7200, डिफरेंस आएगा 4574 यानी 4574। ये है बच्चे नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजल्ट होता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। क्रेडिट बैलेंस होगा तो है नेट प्रॉफिट, और यदि डेबिट बैलेंस होगा तो उसका मतलब है नेट लॉस। यहाँ पे कौन सा बैलेंस था? क्रेडिट बैलेंस। अब बच्चे नेट प्रॉफिट है तो जिससे कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज। नेट प्रॉफिट से कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज। ये कैपिटल में प्लस कर देंगे नेट प्रॉफिट को, 4,574 प्लस 25,000, 29,574। अच्छा, ये बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट का जो टोटल होता है ना वो इक्वल होता है, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन तुमने पढ़ी हुई है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट्स। तो लायबिलिटी साइड का जो टोटल है वो किसके बराबर होगा? असेट साइड के। तो टोटल करते हैं 29,574 प्लस 5,000 प्लस 5,700 प्लस 170 प्लस 240 प्लस 600, टोटल बनेगा 41,284। एसेट्स का टोटल करेंगे इतना ही आएगा, 1184 प्लस 10,250, 14,250, 7,600, 1,300, 200 and 6,500, 41,284। इस तरह से आपको बनाना होता है फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। देखो बेटा, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। सर यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है भैया, प्रिंट नहीं हुआ है। ठीक है, बनाना है। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मिस्टेक हो गई, प्रिंटिंग मिस्टेक। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में, यस। परचेजेस ट्रेडिंग में। ड्राइंग्स बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, कैपिटल में से माइनस कर देना, वेरी गुड। कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि कैरेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। डेटर बैलेंस शीट में, कैश इन हैंड बैलेंस शीट में, क्रेडिटर बैलेंस शीट में, बिल्स पेबल बैलेंस शीट, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सेल्स प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में, डिस्काउंट रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और कैपिटल बैलेंस शीट। ओके,
सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट में, रिपेयर चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और मशीनरी बैलेंस शीट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला देखो, एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे, वाई क्लोजिंग स्टॉक 12,000। और बच्चे क्लोजिंग स्टॉक को आप लिखेंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड में। $12,000 क्लियर। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट की एसेट साइड में। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी 300। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आप लिखेंगे पहले सैलरी। देखिए सैलरी, सैलरी गिवन है बच्चे 1500। 1500 इसमें प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 300, 1800, 1800। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, सिर्फ आउटस्टैंडिंग के अमाउंट जो कि है 300, सिर्फ आउटस्टैंडिंग सैलरी के अमाउंट। नेक्स्ट है प्रीपेड रिपेयर एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू रिपेयर्स। रिपेयर चार्जेस का दिया हुआ है आपको बच्चे 300 रुपीज। तो पहले तो इस 300 को लिखेंगे, माइनस करेंगे बच्चे इसमें से प्रीपेड, प्रीपेड रिपेयर 100 रुपीज, 200 रुपीज। और बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखना है आपको प्रीपेड रिपेयर 100 रुपीज। नेक्स्ट है बच्चे एक्रूड कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई कमीशन, पहले लिखेंगे कमीशन, कमीशन देखिए कमीशन, बाई कमीशन 300 प्लस करेंगे इसमें एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन 400 रुपीज, 700 रुपीज। एक्रूड कमीशन को लिखोगे एसेट साइड में, एक्रूड कमीशन ओनली एडजस्टमेंट वाली अमाउंट, पूरा कमीशन नहीं लिख देना, ओनली एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में जो दिया हुआ है वही डुअल रिकॉर्ड होगा 400 रुपीज। लास्ट है बच्चे डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी चार्ज 5%। डेप्रीशिएशन चार्ज करना है किस पर, मशीनरी पर। देखिए मशीनरी 10,000 रुपीज और डेप्री चार्ज करना है 5%। बैलेंस शीट के एसेट साइड में मशीनरी 10,000 रुपीज माइनस डेप्रीशिएशन 10,000 पर 10% 5%, 500 रुपीज 90 500 90 500। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेप ऑन
मशीनरी, 500 रुपीज।